नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शारदा ग्लोबल स्टडी में। तो आज हम लोग जानेंगे भारत के भूगोल के बारे में। एक ही वीडियो में 1 से लेकर और 120 तक हम लोग प्रश्न को सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और ये हमारे चैनल का 9वां वीडियो है। और आप सभी हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपना सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। और जैसे कि हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन आपको रिवीजन कराया जाता है, ये बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप सावधानी से इसको देखिए और मेरे साथ आप लोग भी इस प्रश्न को बताने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कितना प्रश्न आपका सही होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, दिल्ली शहर किस किस नदी के किनारे स्थित है? 1 गंगा, 2 गोमती, 3 यमुना, 4 गोदावरी। तो एक का सही आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी दिल्ली शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? 1 मेघालय में, 2 मिजोरम में, 3 सिक्किम में, 4 अरुणाचल प्रदेश में। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा 3, यानी सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? 1 गन्ने के फसल को, 2 गेहूं के फसल को, 3 धान के फसल को, 4 सब्जियों की फसल को। तो 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी गेहूं के फसल को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है किसको? 1 दिया है MS स्वामीनाथन को, 2 डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, सी MG की मेनन को और 4 जयंत नरलिकर को। तो 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड ये आप समझ सकते हैं कि ये दूध से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर होता है? घंटा में ये सब दिया है। 1 में दिया है 4.5 घंटा, 2 में दिया है 5.5 घंटा, 3 में दिया है 4 घंटा और 4 में दिया है 5 घंटा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 5.5 घंटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? 1 दक्षिण एवं पश्चिम गोलार्ध में, 2 उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, 3 दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है? 1 किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष की जनसंख्या, 2 प्रति किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, 3 प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या। यही आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 1 केरल, 2 तमिलनाडु, 3 कर्नाटक और 4 उड़ीसा। तो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 1 दिल्ली, 2 लखनऊ, 3 नागपुर, 4 रुड़की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी रुड़की। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1 बोकारो, 2 जमशेदपुर, 3 भिलाई, 4 राउरकेला। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है? 1 बाजरा, 2 मक्का, 3 चावल, 4 गेहूं। 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी चावल। अगला प्रश्न है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है? 1 मंदाकिनी के नाम से, 2 अलकनंदा के नाम से, 3 हुबली के नाम से, 4 भागीरथी के नाम से। तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी गंगा का उद्गम स्थल जानी जाती है भागीरथी के नाम से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो इसमें एक में दिया है दामोदर घाटी परियोजना, 2 हीराकुंड बांध परियोजना, और 3 नागा अर्जुन सागर परियोजना, 4 तुंगभाद्रा परियोजना। तो आपका 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी हीराकुंड बांध परियोजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है? 1 डुरंड रेखा, 2 मैकमोहन रेखा, 3 हिंडनबर्ग रेखा, 4 रेड क्लिफ रेखा। तो 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी डुरंड रेखा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं? यानी प्रश्न पूछने का अर्थ यही है कि जो रेल का डब्बा होता है वह कहाँ पे बनता है? 1 वाराणसी में, 2 चित्तरंजन में, 4 पैराम्बुर में, 3 पैराम्बुर में और 4 कोचिन में। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी पैराम्बुर में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? इनमें से कौन सा भारत का कम वर्षा वाला स्थान है? ठीक है, 1 लेह, 2 बीकानेर, 3 जैसलमेर, 4 चेरापूंजी। तो 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी लेह में जो होता है सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? यानी थारू जो जनजाति होते हैं वह व्यक्ति कहाँ निवास करते हैं? ठीक है, 1 अरुणाचल प्रदेश में, 2 उत्तर प्रदेश में, 3 मध्य प्रदेश में, 4 बिहार में। तो 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? पेट्रोलियम पर, प्राकृतिक गैस पर, नेफ्ता पर और कोल पर। तो 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी प्राकृतिक गैस पर। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? 1 महानदी, 2 गोदावरी नदी, 3 कृष्णा नदी, 4 नर्मदा नदी। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा यानी नागा अर्जुन सागर जो बांध है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? 1 पटना, 2 दिल्ली, 3 हैदराबाद, 4 शिमला। तो 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हैदराबाद। अगला प्रश्न को देखते हैं हम, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? 1 टीन, 2 चांदी, 3 सोना, 4 ग्रेफाइट। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न को देखते हैं, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? 1 महाराष्ट्र, 2 बिहार, 3 मध्य प्रदेश, 4 कर्नाटक। तो 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कोलार स्वर्ण कारखाना जो है कर्नाटक में है। और हम जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हैं जो 22 नंबर क्वेश्चन है BSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006 में इसको क्या किया गया, पूछा गया। तो ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, इसलिए इसको
आप ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है? एक, लोहे एवं इस्पात उद्योग, दो, सूती वस्त्र उद्योग, तीन, चीनी उद्योग, चार, चमड़ा उद्योग। तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सूती वस्त्र उद्योग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? एक, अमेरिका, दो, ब्रिटेन, तीन, फ्रांस, चार, पूर्ण सोवियत संघ। तो 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पूर्ण सोवियत संघ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं या किस नाम से जानते हैं? पुकारते हैं, जानते हैं या कहा जाता है, सब एक ही बात है। एक, भांगर मिट्टी, दो, लाल मिट्टी, तीन, बलथर मिट्टी, चार, करेल कैरावल मिट्टी। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी करेल कैवाल मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल यानी सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? एक, हाथी, दो, हिरन, तीन, भालू, चार, तेंदुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी हाथी। अगला क्वेश्चन है, नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? यानी जो नंदन कानन अभयारण्य है किस पक्षी लिए या किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? एक, पक्षी, दो, हिरन, तीन, सफेद बाघ, चार, सफेद चीता। तो आपका 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सफेद बाघ के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन पाए जाते हैं? एक, हिमालय क्षेत्र में, दो, विंध्य क्षेत्र में, तीन, नीलगिरी क्षेत्र में, चार, सुंदरवन क्षेत्र में। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी हिमालय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? एक, हीराकुंड, दो, भाखड़ा नंगल, तीन, नागार्जुन सागर, चार, टिहरी। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? ठीक है, एक, तीन, दो, चार, तीन, दो, चार, 5, यानी 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं 3 देशों से मिलती है या साझा करती है, दोनों एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, 31 में दिया है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? एक, कटक, दो, नई दिल्ली, तीन, लखनऊ, चार, कानपुर। तो 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कटक। कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न को देखते हैं, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? एक, वाराणसी, दो, कपूरथला, तीन, अवाड़ी, चार, हुबली। तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी वाराणसी। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है कि उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है? एक, लौंग, तीन, दो कॉफी, तीन, इलायची, चार, हल्दी। तो 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उड़ीसा में सबसे ज्यादा हल्दी की उत्पादन की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एक, कोयला, दो, अभ्रक, तीन, लौह उत्पाद, चार, बक्साइट। 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कोयला। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, 35 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक बरसाती नदी है? एक, महानदी, दो, गंगा, तीन, ब्रह्मपुत्र, चार, ब्यास। तो 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ब्यास। ब्यास को हम लोग बरसाती नदी के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न है, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? 1 कृष्णा, 2 तुंगभद्रा, 3 भीमा, 4 पंपानी। तो 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? 1 राउरकेला, 2 कटक, 3 भुवनेश्वर, 4 पुरी। तो 37 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी राउरकेला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? ठीक है, 1 दिया है 10.4%, 2 दिया है 19.1%, 3 दिया है 2.43%, 4 दिया है 24%। तो आपका सही आंसर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% भारत के पास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है या किस नदी के किनारे स्थित है? 1 कृष्णा, 2 तुंगभद्रा, 3 कावेरी, 4 गोदावरी। तो 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कृष्णा नदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? 1 केरल, 2 हरियाणा, 3 हिमाचल प्रदेश, 4 राजस्थान। तो 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? 1 पश्चिम बंगाल, 2 आंध्र प्रदेश, 3 केरल, 4 उड़ीसा। तो 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, यानी चिल्का जो झील है कहाँ स्थित है? 1 पश्चिम बंगाल, 2 झारखंड, 3 उड़ीसा, 4 केरल। तो 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा यानी चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? यानी भारत में सर्वाधिक लंबा किस राज्य की तटरेखा है? 1 आंध्र प्रदेश, 2 तमिलनाडु, 3 गुजरात, 4 केरल। तो 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी गुजरात। अगला प्रश्न है, 44 में कह रहा है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? ठीक है, 1 9, 2 6, 3 10, 4 16। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा देखिएगा, जो इसका ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर में हम क्या करते हैं, इसको 18 बना देते हैं। ठीक है, यानी भारतीय रेल जो है इसको 18 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, जिसको आप जोन भी कहते हैं। जैसे कोई प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है या कितने जोन में विभक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत था, इसलिए आप सुधार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? 1 गुजरात, 2 आंध्र प्रदेश, 3 पश्चिम बंगाल, 4 बिहार। तो 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बिहार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? 1 तमिलनाडु, 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 3 हिमालय की तराई में, 4 अंटार्कटिका। ठीक है, तो 46 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंटार्कटिका। ये 46 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं क्या? 1 में विंध्य पर्वत, 2 में सतपुरा पर्वत, 3 में राजमहल पर्वत और 4 में दिया है अरावली पर्वत। तो 47 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सतपुरा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है या ये दोनों नदी से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? ठीक है, 1 में दिया है तमिलनाडु, 2 मध्य प्रदेश, 3 उड़ीसा, 4 पश्चिम बंगाल। तो 48 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में बाबू है जो जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? 1 अगस्त मलाई, 2 नल्ला मलाई, 3 नीलगिरी, 4 पंचमढ़ी। तो 49 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नल्ला मलाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? गांधी सागर जो बांध है इसमें से किस परियोजना का वह भाग है? 1 चंबल परियोजना, 2 कोसी परियोजना, 3 दामोदर घाटी परियोजना, 4 भाखड़ा लांगल परियोजना। तो 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी चंबल परियोजना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट है? सांभर झील राजस्थान में है, ये तो बात सब कोई जानता है, लेकिन प्रश्न देखिए कैसे घुमाया है। ये बोल रहा है कि सांभर जो झील है राजस्थान के किस नगर के करीब है? निकट माने करीब होता है या पास होता है, ठीक है। 1 भरतपुर, 2 जयपुर, 3 जोधपुर, 4 उदयपुर, ठीक है। तो 51 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी जयपुर। सांभर झील राजस्थान के जयपुर नजदीक है, और जयपुर में आपको बता दें कि हवा महल भी क्या है, जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? न्यूनतम यानी आप कम कह सकते हैं, ठीक है। कम कहिए या न्यूनतम कहिए, दोनों एक ही बात है। 1 सिक्किम, 2 गोवा, 3 हरियाणा, 4 केरल। तो 52 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? 1 सड़क परिवहन, 2 रेल परिवहन, 3 नौ परिवहन, 4 वायु परिवहन, ठीक है। तो 53 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी रेल परिवहन। आपको बता दें कि इसको तृतीय क्षेत्र में भी रखा जाता है, और भारत में भारतीय सरकार को आय का सबसे बड़ा स्रोत रेलवे है, ठीक है, यानी इसको तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54 दिया है कि भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? 1 पंजाब, 2 उत्तर प्रदेश, 3 महाराष्ट्र, 4 उत्तराखंड, ठीक है। तो 54 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब, ठीक है। पंजाब के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको, जो पंजाब है, ठीक है, ये चारों तरफ से 5 नदियों से घिरा है, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित है, यानी उत्तराखंड की जो राजधानी है कहाँ है? इलाहाबाद, 2 हरिद्वार, 3 देहरादून, 4 रांची। तो 55 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी देहरादून। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी एक योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? 1 गणित विश्लेषण से, 2 रेल मार्ग से, 3 जल मार्ग से, और 4 सड़क मार्ग से, ठीक है। तो 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है या योजना, ये सड़क मार्ग से जुड़ा है जो चारों तरफ फैला है। अगला प्रश्न है 57 में कह रहा है निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? यानी इसमें से खरीफ फसल नहीं है, ठीक है। 1 में दिया है चावल, 2 में दिया है मक्का, 3 दिया है कपास, 4 दिया है बरसिब, ठीक है। तो 57 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बरसिब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत जो है उसको हम क्या कहते हैं? अनाई मुदी, दोदा बेटा, महाबलेश्वर, और 4 में दिया है महेंद्रगिरी, ठीक है। तो 58 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर पर्वत को हम कहते हैं अनाई मुदी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या है? यानी पूर्व यानी पुराना नाम। 1 केटू, 2 कृष्णागिरी, 3 सागरमाथा, और 4 कारापोशी। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2
यानी कृष्णागिरी। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है टिहरी बांध किस राज्य में है। टिहरी बांध जो है वह किस राज्य में स्थित है। 1 मध्य प्रदेश, 2 उत्तर प्रदेश, 3 उत्तराखंड, 4 छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 60 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में क्या है, स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 61 को देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 1 कपिल धारा, 2 धुआंधार, 3 जोग, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी योग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात योग या गरसोपा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला है झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है। यानी कौन सी जनजाति झूम की खेती करती है। प्रश्न पूछने का अर्थ यही है। 1 में कह रहा है संथाली, 2 में गारो, 3 भील, 4 जारवा। ठीक है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी झूम की कृषि जो करते हैं गारो जनजाति वाले बहुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य, यानी भारत का कौन राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से मिलता है। 1 त्रिपुरा, 2 मणिपुर, 3 अरुणाचल प्रदेश, 4 नागालैंड। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी त्रिपुरा। अगला प्रश्न है अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है। यानी अखबारी कागज जो होता है उसके लिए कौन सा शहर जो है विख्यात यानी प्रसिद्ध है। 1 में कह रहा है आगरा, 2 सूरत, 3 नेपानगर, 4 जमशेदपुर। तो 64 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी नेपानगर अखबारी कागज के लिए फेमस है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है सतलज नदी का उद्गम है। 1 भारत में, 2 चीन में, 3 पाकिस्तान में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सतलज नदी का उद्गम स्थल चीन में है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक विश्व में है लेकिन ये क्या कर रहा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। 1 नॉर्मल अर्जेंट बोरलॉग, 2 एम.एस. स्वामीनाथन, 3 जे.एस. थॉमस और 4 इनमें से कोई नहीं। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, जबकि विश्व में पूछेगा तो नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, विश्व में नॉर्मल बोरलॉग और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, 1 हैदराबाद में, 2 मुंबई में, 3 पुणे में, 4 चेन्नई में। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी हैदराबाद में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वृंदावन गार्डन स्थित है, यानी वृंदावन जो गार्डन है कहाँ पे स्थित है। 1 मथुरा में, 2 मनाली में, 3 मैसूर में, 4 मोहाली में। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न दिया है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। यानी न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश जो है कौन सा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बिहार जो है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि असत्य है। ठीक है, यानी इसमें से गलत को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, 1 महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, 2 में दिया है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है, 3 में दिया है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, 4 में दिया है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो 70 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश है, यही क्या है, गलत है। अगला प्रश्न ये है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। 1 में खड़गवासला, 2
सिलेरू में, 3 जामनगर में, 4 श्री जैसलमेर। ठीक है, तो आपका 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी खड़गवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा? 1 रीड क्लिफ, 2 मैकमोहन, 3 डूरंड रेखा, 4 स्ट्रैटफोर्ड रेखा। ठीक है, तो 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भाखड़ा नांगन बांध स्थित है रावी नदी के तट पर, सतलुज नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। तो 73 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भाखड़ा नांगन बांध जो है सतलुज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? 1 टोक्यो, 2 दिल्ली, 3 न्यूयॉर्क, 4 लंदन। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा 1, यानी टोक्यो जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना हुआ पुल कहाँ है? यानी भारत में सबसे लंबा पुल जो बना है वो किस नदी पर है और कहाँ है? ठीक है, तो कह रहा है कि 1 उत्तर प्रदेश, 2 बिहार, 3 उड़ीसा, 4 मदुरई। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बिहार में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य है, यानी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? 1 बिहार, 2 उत्तर प्रदेश, 3 मध्य प्रदेश, 4 राजस्थान। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। प्रश्न कभी घुमा कर कैसे भी पूछ सकता है कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन भारत की अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? 1 मुंबई, 2 त्रिवेंद्रम, 3 दिल्ली, 4 बेंगलुरु। ठीक है, तो 77 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी दिल्ली में दूसरे शहर से बहुत ज्यादा प्रवासी क्या करते हैं? जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य, यानी कौन सा राज्य नमक का सर्वाधिक उत्पादन करता है? 1 बिहार, 2 कर्नाटक, 3 मध्य प्रदेश, 4 गुजरात। तो 78 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, यानी इसमें कौन सा धातु है जिसको भारत सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है? 1 तांबा, 2 लेड, 3 माइका, 4 जिंक। तो 79 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी माइका का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे ज्यादा निर्यातक भी है। आय कर है कि भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग जनसंख्या कितनी है? 1 700, 2 7000, 3 70,000, 4 10,000। तो 80 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 7000। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या 7000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की राजधानी है, 1 में दिया है उखरुल, 3 इम्फाल, 3 शिलोंग और 4 पणजी। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी इम्फाल। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? 1 वाराणसी, 2 इलाहाबाद, 3 दिल्ली, 4 लखनऊ। ठीक है, तो 82 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना घंटा आगे है? ठीक है, 1 में दिया है 10 घंटा पीछे है, 2 में दिया है 5.5 घंटा आगे,
3 में दिया है 13.5 घंटा आगे और 4 में दिया है 7.5 घंटा आगे। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अगला प्रश्न है रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? यानी किस महीने में रबी फसल की कटाई की जाती है? 1 जनवरी, 2 मार्च, 3 अगस्त, 4 सितंबर। यानी 84 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मार्च महीने में रबी फसल की क्या किया जाती है? कटाई किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा वन्य अभयारण्य है? 1 घना पक्षी अभयारण्य, 2 दची गाम अभयारण्य, यानी यहाँ पे दाची ग्राम होना चाहिए। 3 में दिया है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य और 4 में दिया है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर 3, यानी बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? यानी इसमें से कौन सा शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, 1 हरिद्वार, 2 दिल्ली, 3 मथुरा, 4 आगरा। तो 86 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी हरिद्वार जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? 1 पश्चिम बंगाल, 2 केरल, 3 असम, 4 तमिलनाडु। तो 87 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी असम जो है ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? यानी हीराकुंड जो बांध बना है ये किस नदी पर बना है? ठीक है, प्रश्न पूछने का मतलब यही है। 1 में कह रहा है महानदी, 2 में कृष्णा नदी, 3 नर्मदा नदी, 4 गोदावरी नदी। 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी हीराकुंड जो बांध है महानदी पर स्थित है या महानदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? 1 असम, 2 मिजोरम, 3 त्रिपुरा, 4 सिक्किम। ठीक है, तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सिक्किम जो है ये नेपाल से, तिब्बत से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अगर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी राज्य है जो 4 देशों से सीमा साझा करती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 मिजोरम, 3 मेघालय, 4 दामोदर एवं दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी भारत का संघीय क्षेत्र जो है दादर नागर एवं नागर हवेली है, दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो 1 में दिया है पिंपरी, 2 त्रिची, 3 में दिया है धनबाद और 4 में दिया है रांची। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन स्थित है ये रांची में अवस्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय है जो उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? ठीक है, 1 में दिया है अरावली, 2 में दिया है सतपुड़ा, 3 दिया है पीर पंजाल, 4 दिया है हिंदू कुश। ठीक है, तो 92 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अरावली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? 1 में नर्मदा, 2 ताप्ती, 3 महानदी, 4 गोदावरी नदी। ठीक है, तो 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ताप्ती, यानी सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये देख सकते हैं आपको बीएसएससी उत्पाद औसत निरीक्षण में ये पूछा गया है 2012 में। ठीक है, तो बहुत ही लाभदायक होने वाला है ये सेशन आपके लिए। ठीक है, और एक बात और, जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल से जुड़िए, हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? यानी रॉक गार्डन जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, जो किस शहर में स्थित है? एक में दिया है शिमला, 2 जयपुर, 3 लखनऊ, 4 चंडीगढ़। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी चंडीगढ़ में क्या है, रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, कह रहा है कि सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तने से, 2 पत्ती से, 3 फल से, 4 बीज से। यानी इसमें से किससे सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। 95 का आपका सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी बीज से। सूती रेशा जो होता है हम क्या करते हैं, बीज से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल अलग करती है, यानी किसको किसको 9 डिग्री चैनल अलग करती है, ठीक है। एक में दिया है कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार, 2 में लक्षद्वीप तथा मिनिकोय, 3 में दिया है लघु अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान, 4 में दिया है उत्तरी अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान, ठीक है। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी लक्षद्वीप तथा निकोबार को क्या करती है, अलग करती है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी पूछ रहा है, पहले नहीं पूछ रहा है, दूसरी पूछ रहा है। एक में दिया है कंचनजंगा, 2 में कह रहा है केटू, 3 में कह रहा है कि नंदा देवी, और 4 में कह रहा है कि लहोत्से, ठीक है। तो आपका 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केटू। अब देखिएगा, केटू भी लिख सकता है या गार्डविन ओस्टिन भी लिख सकता है, तो गार्डविन एस्टिन कहिए या केटू कहिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। केटू का ही नाम गार्डविन एस्टिन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्य की संख्या कितनी है, ठीक है। यानी भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट को छूता है, ठीक है। ये देखिए, एक स्थलीय सीमा होता है और जलीय सीमा होता है। तो स्थलीय सीमा जो भूमि से सटा हुआ है, ठीक है, और जलीय सीमा जो नीचे जल से सटा हुआ है, ठीक है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है, यानी भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के तट से उनका सीमा साझा करता है या छूता है, ठीक है। एक में दिया है 7, 2 में दिया है 8, 3 दिया है 9, 4 दिया है 10, ठीक है। तो 98 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के समुद्रीय तट से सीमा साझा करता है या छूता है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, यानी किस स्थान पर रेलवे के डीजल इंजन बनाया जाता है। एक में कह रहा है कपूरथला में, 2 पेरम्बूर में, 3 वाराणसी में, और 4 जमशेदपुर में, ठीक है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यानी पूछा जाएगा डीजल इंजन कहाँ बनाया जाता है, तो वाराणसी में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि गंगा बेसिन पर वर्षा ताप का विभाजन पैटर्न घटता है, ठीक है। पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब तथा दक्षिण से उत्तर, और पूरब से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर, ठीक है। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण में क्या होता है, गंगा बेसिन पर वर्षा ताप की विभाजन पैटर्न क्या होता है, घटते रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा बड़ी राजनीतिक समुदाय है, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, फिर से इसको देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति, ठीक है, समुदाय है। एक में दिया है भील, 2 नागालैंड, 3 संथाल, और 4 दिया है थारूस, ठीक है। तो भारत की सबसे अधिक यानी सबसे बड़ी जनजाति जो है 101 का ऑप्शन नंबर 2, यानी गौड़ जनजाति है, सबसे भारत की बड़ी जनजाति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 102 में कह रहा है कि जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोतों के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है, ठीक है। एक में कह रहा है कि सोन महानदी नर्मदा, 2 नर्मदा कृष्णा गोदावरी, 3 में कह रहा है गोदावरी कृष्णा कावेरी, 4 में कह रहा है कि चंबल बेतवा लूनी, ठीक है। तो 102 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
एक, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत की 3 नदियों के अपने स्रोत के मुख्य अमरकंटक क्षेत्र है वो क्या आ जाएगा, सोन, महानदी और नर्मदा नदी। ठीक है, ये 3 नदियां हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी प्रश्न BSSC, ठीक है, अंकेक्षण परीक्षा यानी 7/10/2012 को ये पूछा गया है। ठीक है, अब प्रत्येक प्रश्न में देख सकते हैं। ठीक है, आपके नजर के सामने देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, लेकिन आप हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, 103 कह रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा इस नदी के बीच की सीमा रेखा है, यानी मैकमोहन जो रेखा है भारत और किस देश के साथ ये सीमा है। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि किस 2 देशों के साथ मैकमोहन रेखा स्थित है। ठीक है, तो एक में दिया है नेपाल, 2 पाकिस्तान, 3 श्रीलंका, 4 चीन। तो 103 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच है। 1 नर्मदा, 2 चंबल, 3 बेतवा, 4 गंगा। तो 104 का सही आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, यानी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला होता है। अब प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस 2 नदी के बीच है, तो ताप्ती और नर्मदा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 105 में कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है लगभग कितनी, यानी लगभग बताना है, एक्यूरेट नहीं दिया है। ठीक है, तो 1 में दिया है 885 मीटर, 2 में दिया है 850 मीटर, 3 में दिया है 88,500 मीटर, और 4 में दिया है 88.5 मीटर। तो 105 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में बाई मिस्टेक हो जा रहा है, इसलिए हमको क्षमा कीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू 120 प्रश्न को पढ़ना थोड़ा सा संभव नहीं है। ठीक है, हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो दें। ठीक है, अगला प्रश्न है, तलचर कोयले की खाने कहाँ स्थित है। जो तलचर कोयला का खान है वह कहाँ स्थित है। ठीक है, 1 बिहार, 2 झारखंड, 3 उड़ीसा, 4 छत्तीसगढ़। तो 106 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी उड़ीसा जो है इसका सही आंसर है। अब पूछा जाएगा कि तलचर कोयला कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि तलचर जो खान है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बहुत सारा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, 107 में कह रहा है कि यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं करता है, यानी इस 4 को ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जो नमक का उत्पादन नहीं करता है। 1 में दिया है राजस्थान, 2 बिहार, 3 गुजरात, 4 तमिलनाडु। ठीक है, तो 107 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी बिहार जो है नमक का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं पाया जाता है, यानी जनजाति जो होता है संथाल जनजाति जो है किस राज्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे नहीं रहना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी पूछना चाहिए कि जनजाति संथाल किस राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जनजाति, इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज करते हैं। कह रहा है कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं पाया जाता है, यानी किस राज्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में पाया जाता है संथाल। ठीक है, जनजाति जो है झारखंड में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, लेकिन असम में संथाल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति जो है असम में नहीं पाया जाता है। तो 108 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, यानी किस राज्य में विशालतम समुद्र तट है। 1 केरल, 2 गोवा, 3 तमिलनाडु, 4 पश्चिम बंगाल। तो 109 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 यानी भारत में विशालतम समुद्री तट जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। 1 छत्तीसगढ़, 2 बिहार, 3 पश्चिम बंगाल, 4 मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। ठीक है, अब चारों दिशाओं को आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो 110 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ता है। 111 में दिया है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। 1 में दिया है एनोर, 2 में दिया है तूतीकोरिन, 3 में दिया है कांडला, 4 में दिया है विशाखापत्तनम। ठीक है, तो 111 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन जो है विशाखापत्तनम है। BSSC CGL देखिए मुख्य परीक्षा 27/1/2013 में इसको क्या किया गया, पूछा गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपके लिए भी किसी भी प्रश्न के लिए बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसको बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको बहुत ही लाभ होगा इस वीडियो से। ठीक है, हम यही प्रयास करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। ठीक है, आगे कह रहा है कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रम क्या है। ठीक है, 1, 2 में 2, 3, 3, 4, 7, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सा NH जो है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी NH2 जो है ये क्या होता है, दिल्ली से कोलकाता को जो। इसका एक ट्रिक भी है, जैसे 1 दीपा, ठीक है, 2 को दी, ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा 3 आमो, ठीक है, 4 मूचे, ठीक है, और 5 कूचे। ठीक है, यानी ये ट्रिक ये है कि NH1 जो है दीपा यानी दिल्ली से कटारी तक जाता है, यानी पाकिस्तान के सीमा तक जाता है। तो 1 दीपा यानी दी से दिल्ली से पाकिस्तान तक। ठीक है, 2 कोदी यानी कोलकाता से दिल्ली, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 112 वही। ठीक है, 2 कोदी यानी कोलकाता से दिल्ली। 3 आमू यानी आगरा से मुंबई जाती है 3। ठीक है, 4 में दिया है मूचे, तो मुंह से मुंबई और चे से चेन्नई। ठीक है, और 5 में दिया है कूचे, तो कू से कोलकाता और क्या हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, तो 1 दीपा, 2 को दी, 3 आमू, 4 मूचे और 5 कूचे। ठीक है, ये आपका ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी दिल्ली से कोलकाता NH2 जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि केसर केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। 1 में केरल, 2 पंजाब, 3 जम्मू एवं कश्मीर, 4 गुजरात। ठीक है, तो 113 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी केसर का जो उत्पादन करता है ये कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न ये है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि रबी फसल की जो कटाई होती है किस मंथ में होती है। इसके पहले भी एक बार ये प्रश्न आ चुका था इसी वीडियो में। ठीक है, तो 1 में दिया है मार्च में, 2 सितंबर में, 3 जून में, 4 जनवरी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 114 का 1, यानी रबी फसल की कटाई जो होती है मार्च महीने में होती है। अब पूछा जाएगा आपसे कि रबी फसल कौन कौन सी है, रबी फसल कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, गेहूं, चना, ठीक है, ये सब क्या है, रबी फसल है। ठीक है, इत्यादि बहुत सारा है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, यानी कौन सा राज्य रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, प्रश्न को देखिए घुमा कर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक में दिया है कर्नाटक, 2 में दिया है तमिलनाडु, 3 में दिया है बिहार और 4 में दिया है पश्चिम बंगाल। यानी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, तो याद रहे पूछा जाएगा कि कर्नाटक सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा रेशम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है। अग्रणी मतलब आगे। ठीक है, आगे का मतलब आप शीर्ष पर भी कर सकते हैं, जैसे प्रश्न को आप बदल सकते हैं, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य शिखर पर है। ठीक है, तो 1 में दिया है उत्तर प्रदेश, 2 में दिया है बिहार, 3 में दिया है मध्य प्रदेश और 4 में दिया है उड़ीसा। ठीक है, तो 116 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बिहार। भारत के बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 117 में कह रहा है 117 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच गए। कह रहा है कि कोडाई कनाल किस राज्य में है। यानी कोडाई कनाल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, चाहे किस राज्य में अवस्थित है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, 1 में दिया है तमिलनाडु, 2 में दिया है कर्नाटक, 3 में दिया है केरल और 4 में दिया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 117 का सही आंसर आपका हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है सही है, यानी कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 118 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। ठीक है, यानी दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कौन सा है। 1 में दिया है खंडाला, 2 में दिया है ऊटी, 3 में दिया मसूरी और 4 में दिया है नैनीताल। तो 118 का सही आंसर हो जाएगा आपका 2 यानी ऊटी। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण भारत का हिल स्टेशन ऊटी को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिएगा ये प्रश्न बीएसएससी कक्षपाल जेल वार्डन यानी भर्ती में 2013 में 7/7/2013 को क्या किया गया पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि 119 में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 1 में दिया है डोडा बेटा, 2 में दिया है अन्नामलाई, 3 में दिया है ब्रह्मगिरी और 4 में दिया है महेंद्रगिरी। ठीक है, तो 119 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग क्या कहते हैं महेंद्रगिरी कहते हैं। ये भी जेल वार्डन भर्ती में देख लीजिएगा पूछा गया है, इस 2013 में इसको प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 120 यानी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है। यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, यानी कौन से मानसून से होती है। ठीक है, 1 में दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये द और प दिया, इसका मतलब ये दक्षिण और पश्चिम मानसून। ठीक है, 2 में दिया है उत्तर पूरब मानसून, 3 में दिया है लौटता मानसून से और 4 में दिया है विक्षोभ से। ठीक है, तो 120 का सही प्रश्न आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ये था आज का हमारे सेशन का भारत भूगोल का 120 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपना सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसमें सुधार का प्रयास कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप लोग के ही बदौलत हमारा चैनल है और आप लोग के ही सहायता से, आप लोग के सपोर्ट से ये चैनल चलेगा। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। ठीक है, इसमें कोई आपको शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी प्रश्न था हमको उसको समझाने का आपको प्रयास किया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तो जो भी आपको सुझाव अच्छा लगे और कौन सा चैप्टर हमको आप लोगों के सामने लाना चाहिए, इसके बारे में भी ज़रूर हमको बताइएगा। आपका कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं। ठीक है, आपका एक कमेंट
इस वीडियो को सुधार सकता है, हमारे अंदर परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो मैं यही प्रयास करूंगा कि आप लोग अपना सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का आनंद या इस प्रश्न का लाभ आपके मित्र को भी हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।